हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशियल फाइट्स में। आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट कब गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआरपीसी के अंदर उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। कब पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, इससे संबंधित सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला प्रोविजन आता है वो सेक्शन 41, जो कि मेन सेक्शन है, क्योंकि इसका हेड नोट्स ही है कि कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ 42, सेक्शन 60 क्लॉज 2, सेक्शन 123 का क्लॉज 6, सेक्शन 151 का क्लॉज 1 और सेक्शन 432 का क्लॉज 3 और इसके साथ साथ 438 क्लॉज 1 का प्रोविजो, ठीक है। अब इनके बारे में हम समझते हैं आगे। सेक्शन 41, जैसे कि ये जो लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया गया है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कुछ बच्चे हैं जो कि मुझे कमेंट किए थे, कह रहे थे कि सर आप हिंदी में लिखते नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही आपका लिखा हुआ था, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्हीं को देखते हुए आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, ठीक है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। चलिए बात करते हैं अपनी इस वीडियो की। सेक्शन 41 जो कि मेन सेक्शन है इस लेक्चर का, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर, किसके? मजिस्ट्रेट के, ठीक है। तो इसके अंदर पहला आपका आता है कि कमिट्स ऑनजेबल ऑफेंस इन पुलिस सुपरविजेंस, मतलब ये है कि पुलिस की उपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये बताता है सेक्शन 41 का क्लॉज ए, और बी बताता है हु कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई ऑफेंस किया किसी व्यक्ति ने जो 7 वर्ष से कम अवधि के दंड से दंडनीय है, ठीक है, और निम्न कंडीशंस क्या करता है? फुलफिल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। जिसमें से पहली कंडीशंस क्या आती है? ये रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सस्पिशियंस दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सैड ऑफेंस, परिवाद पर, सूचना पर या संदेह पर। कितने पर? ये 3 पर। क्या है? विश्वास करने का कारण है। क्या विश्वास करने का कारण है? कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया। उक्त अपराध का मतलब है ये 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है, तब ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है? पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन वो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी में है कि पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि निम्न उद्देश्य के लिए गिरफ्तारी करना आवश्यक है। किन उद्देश्य के लिए? निम्न उद्देश्य के लिए। पहला क्या है उसमें? पहला क्या है? पहला है टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑफेंस, मतलब ये कोई आगे जाके कोई ऑफेंस ना कि इसको यदि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे अभी तो आगे ये भी क्या करेगा? ऑफेंस करेगा। तो इसलिए पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, यदि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कैसा है? 7 साल से कम या 7 से ज्यादा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए? सही ढंग से होना चाहिए। तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाए तो उसके लिए क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी? उसको गिरफ्तार कर सकता है। और तीसरा है साक्ष्य को समाप्त करने या छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। भाई साक्ष्य जो है, जो उसने ऑफेंस किया है उससे संबंधित जो साक्ष्य है उसको क्या ना कर दे? उसको फिनिश ना कर दे, ठीक है, समाप्त ना कर दे उसको, या उससे किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। और डी है आपका साक्ष्य को प्रभावित करने से रोकने के लिए। अब जो उसने ऑफेंस किया है उस ऑफेंस को करते हुए किसी साक्षी ने उसको देख लिया। साक्षी होता है विटनेस, जो अपनी आंखों से सारा ऑफेंस करता हो देखता हो, उसे विटनेस कहते हैं।
तो क्या है, तो साक्षी को प्रभावित करने मतलब है इन द सेंस कि उसको धमकाना, प्रभावित करना उसको धमकाना, कि उसको किसी प्रकार से धमकाए ना कि आप मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे कि मैं किस में फंस जाऊं, किसी मुसीबत में, या मेरे ऊपर कोई केस बन जाए। तो ऐसा ना करे, तो उसको रोकने के लिए भी क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और उसके साथ साथ न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए, टू इंश्योर अटेंडेंस इन कोर्ट, लगता है कि उसको न्यायालय में प्रेजेंट किया जाए, तब भी उस उद्देश्य के लिए भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट और बिना आदेश के मजिस्ट्रेट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी अनजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 years। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉट एक्सीडिंग 7 years। ठीक है, 7 साल या उससे कम का। अब ये आपका कह रहा है कि 7 साल से ऊपर का कोई इसने ऑफेंस किया है और पुलिस अधिकारी के पास क्या है, पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि उसने कैसा अपराध किया है, 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है। संज्ञेय अपराध को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2C। और संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो संज्ञेय अपराध से एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डी कहता, सी कहता है वो कैसा है, उद्घोषित कोई अपराधी है तो उसको भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और उसके साथ साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास चुराई संपत्ति होने का संदेह है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और पुलिस के कार में कोई बाधा डालता है या वृक्ष से फरार हो जाता है या उसका अटेम्प्ट करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और किसी संगी शस्त्र का भगोड़ा है तो उसे भी गिरफ्तार कर सकता है। और भारत से बाहर कोई अपराध करता है और लौट के भारत में आता है तो उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं जरूरी होगी कि पहले उस मजिस्ट्रेट से एक वारंट इशू कराया जाए तब उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं, जैसे भारत में एंटर्ड होगा उसको कहीं भी किसी भी स्थान पर गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या है, और ये कह रहा है कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 356 का क्लास 5, मतलब ये है कि जिन जिन ग्राउंड पर उसको क्या किया गया था, बेल पर छोड़ा गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने किसी का वायलेशन कर दिया किसी भी कंडीशंस का, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उसको बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है एनी टाइम। और ऑन रिक्वेस्ट फॉर अरेस्ट बाय अनदर पुलिस ऑफिसर, कह रहा है कि अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की प्रार्थना पर, मतलब यह है कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता है कि भैया इसको गिरफ्तार कर लीजिए, ये आपके एरिया में है और क्या करने वाला है, कोई ऑफेंस करने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित मैंने धारा आपको पढ़ाई थी अपने शायद किसी लेक्चर में कि सेक्शन 55 को कोरिलेट करके पढ़िएगा, इससे तो समझ में आसानी से आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन 42 की, जो क्या करता है, जो सीधे कहता है अ पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज committed a non-conjugal offense and refused to give his name and residence or gives a false name and address when asked by a police officer। मतलब ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के पास विश्वास करने का ये कारण है कि उस व्यक्ति ने कोई आसंज्ञेय अपराध किया है और आसंज्ञेय अपराध करने के बाद क्या करता है पुलिस अधिकारी, उससे उसका नाम और पता पूछता है, या तो बताता नहीं है या जो बताता है वो कैसा बताता है, फॉल्स इंप्रूवमेंट, क्या करता है वो, ये देखिए फॉल्स नेम बताता है और फॉल्स एड्रेस बताता है यदि पुलिस अधिकारी को। ठीक है, तो क्या करेगा, तब पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये पहला केस आया अभी तक जिसमें आसंज्ञेय मामले में उसको गिरफ्तार कर रहा है, ना कि संज्ञेय मामले में, क्योंकि जब आप सेक्शन 2C पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है उसको।
ठीक है, किसमें? सिर्फ संज्ञेय मामले में। लेकिन ये पहला ऐसा ऑफेंस है जिसमें असंज्ञेय मामले में आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। बात करते हैं सेक्शन 60 का क्लॉज 2 की, जो बात करता है अभिरक्षा से निकल भागने की। कोई व्यक्ति अभिरक्षा में था, कस्टडी में था और कस्टडी से निकल के फरार हो गया, तो क्या अब उसको गिरफ्तार करने के लिए फिर से वारंट इशू होना आवश्यक है? नहीं। तो सेक्शन 60 का क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अभिरक्षा में था, अभिरक्षा से फरार हो गया, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। उसको ऐसे ही गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 123 का क्लॉज 6 है। क्या है? 6 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, 123 के क्लॉज 1 में प्रतिभू देने में विफल रहने पर, मतलब क्या है, जब उससे कोई प्रतिभू मांगा गया तो उसमें क्या हो गया, वो असफल हो गया। असफल होने के बाद क्या कर दिया गया, उसको सशर्त उन्मोचित कर दिया गया। मतलब क्या हो गया, कंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया गया, उसको कंडीशंस के साथ उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। और वह क्या करता है, और वो ऐसी कंडीशंस में से किसी एक का या एक से अधिक कंडीशंस का क्या कर देता है, वॉयलेशन कर देता है, तब ऐसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कहता है हमारा सेक्शन 123 का क्लॉज 6। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 151 के क्लॉज 1 की, जो सबसे बड़ी पावर है किसकी, पुलिस ऑफिसर की। इसमें क्या करता है, इसमें पुलिस संदेह के आधार पर, सिर्फ उसको संदेह लगेगा कि आप कोई असंज्ञेय अपराध कारित करने वाले हैं, तब ऐसे व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। तो सबसे बड़ी पावर है ये पुलिस अधिकारी की सीआरपीसी में 151 का क्लॉज 1 की। 432 का क्लॉज 3 की, ये क्या कहता है, ये कहता है कि समुचित सरकार ने क्या किया, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित दंडादेश जो कि कैसा है, शर्त सहित है या शर्त रहित है, निलंबन या परिहार के आदेश को क्या कर दिया, उसने सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया। उसको किसने कर दिया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडादेश पारित हुआ था, कैसा, सशर्त या बिना शर्त के, और उसको क्या कर दिया, निलंबन या परिहार। ठीक है, उसको या तो निलंबित कर दिया गया उस दंडादेश को, या तो उसको परिहार कर दिया गया। लेकिन क्या किया, सरकार ने क्या कर दिया, उस निलंबन या परिहार के आदेश को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया। तब ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कहां प्रोविजंस है, सेक्शन 432 के क्लॉज 3 में। इसके बाद हमारा लास्ट जो सेक्शंस है जिसमें जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, उसे संबंधित प्रोविजंस है आपका सेक्शन 438 का क्लॉज 1 का प्रोविजो। ये कहता है कि वेयर द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन हैज नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर। मतलब ये है कि 438 में पहले तो देखो दे रखा है कि एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में या तो कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, तो क्या किया, तो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और ऑफेंस करने के बाद हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में क्या कर दिया, एक आवेदन दिया। ठीक है, किसके लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने या कोर्ट सेशन ने क्या किया, नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर, उसने या तो कोई इंटरिम ऑर्डर पास ही नहीं किया, या फिर रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, या उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दी किसकी, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो थी उसने रिजेक्ट कर दी। तब क्या होगा, तब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल बी एट लिबर्टी टू ग्रांट सच एप्लीकेशन टू द एप्लीकांट ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्रूवमेंट एलिगेशन अरेस्ट विदाउट वारंट। समझ में आया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जब अग्रिम जमानत के आवेदन पर हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने
कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया या उसके आवेदन को नष्ट कर दिया तो पुलिस अधिकारी स्वतंत्र है ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के। ये कहता है हमारा 438 का क्लॉज 1 का प्रोविजो। इसके साथ साथ हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे कि उन बच्चों के लिए या उन मेरे दोस्तों के लिए काफ़ी सहायता हो जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि मेरा ये लेक्चर पीडी के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी सहायता प्रदान करेगा सारे बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी और जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें भी। क्योंकि ये मैंने उस तरह से बनाया है, उस तरह से मैंने इसको तैयार किया है कि इसको आप पीडी के हिसाब से पढ़ सकते हैं और मेंस के हिसाब से भी इसको एज इट लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस बनता है मेंस में, चाहे आप पेपर एपीओ को दीजिए चाहे पीसीएसजे का दीजिए, कहीं भी ऑल इंडिया पेपर देंगे आप तो आपका ये क्वेश्चंस हर जगह बनता है कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट कब गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक समान व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।